महमूद चांद को इसके बारे में कुछ भी मत कहना प्लीज। ओके। सिनेम। हाँ बोलो। थैंक यू सो मच। किस लिए? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्टिचेस ही तो लगाई हैं, पर तुमने तो मेरी जान बचाई अली। तो आज से ये फार्म हाउस अपना हुआ। बिल्कुल अपना। बड़ा ही खूबसूरत है। बड़े मालिक आप कहें तो कुछ पेश करूं? आओ, कुछ अच्छा ही पेश करना। ओहो, ये पगली यहाँ कब आ गई? मैंने उर्फा से इसे बुलवा लिया था, इसने घर भी साफ कर दिया है, क्योंकि मैंने ये सोचा कि अब जब छोटे आगा की जान खतरे से बाहर है, अब तो आप ये घर जरूर खरीदेंगे। क्यों? ये तो कमाल कर दिया माओ, पहली बार अक्ल का काम किया है मेरे गधे ने। मैं वाकई फेडअप हो गई हूँ इस तरह के लोगों से। ये क्या बात हुई? हमारी कोई सेफ्टी नहीं है, हम पर कोई भी अटैक कर देगा क्या? ऐसा कोई कैसे कर सकता है? तुम ठीक हो सिनेम? मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं अली के बारे में सोच सोच कर। तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है सिनेम। हाँ, कुछ और सोचकर कांप रहे हो तो फिर बात और है। ये अली भी ना अचानक ऐसी हरकत कर देता है जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं होती हूँ। उसे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तो डिस्टर्ब हो जाती हूँ ना। कैसे देखता है, मुझे लगने लगता है कि हम एक अलग ही दुनिया में हैं। हाँ, मैं तो एक ऐसे रोमांटिक वर्ल्ड में खो जाती हूँ जहाँ सिर्फ वो है और मैं हूँ। फिर वो अचानक ऐसे हंसता है जैसे सब मजाक था, और मुझे इस बात से बहुत इरिटेशन होती है। कल तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे? रात की है। एक बात बताओ मुझे, क्या तुम वाकई वापस जाना चाहती हो? अगर अली ने तुम्हें रोकना चाहा तो? मैं तुम्हें अपनी परेशानी बता रही हूँ और तुम मुझे और कंफ्यूज कर रही हो। तुम मेरी फ्रेंड हो या उसकी फ्रेंड हो आरज़ू? रूम नंबर 12 के पेशेंट की रिपोर्ट्स रेडी है। आरज़ू प्लीज तुम अटेंड कर लो ना, मैं बहुत थक गई हूँ। ओके स्वीटी, नो प्रॉब्लम, मैं देख लेती हूँ। थैंक यू सो मच, यू द बेस्ट। अरे यार, सिनेम के पेरेंट्स के साथ जिंदगी में इतना वक्त नहीं बिताया जितना हॉस्पिटल में बिताना पड़ा। कसम खाकर कहता हूँ यार, जान निकलने वाली थी मेरी। ये तो महमूद चांद की वजह से बर्दाश्त कर लिया। सिनेम कैसी है? कल वो जा रही है वापस लंदन। यानी वो नहीं रुकेगी? कुछ पता नहीं यार, अभी तो बेटा हॉस्पिटल से बाहर नहीं आया कि उसे लंदन से फोन पर फोन आ रहे हैं। पता नहीं क्या करने वाली है वो। अरे तो बात करना उससे। क्या बात करूं यार, बात करता हूं तो लड़ाई शुरू हो जाती है। तू नहीं चाहता ना वो यहाँ से जाए? हाँ, नहीं चाहता। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बार वो यहाँ से चली गई तो वापस नहीं आएगी, हम सबको भूल जाएगी। हाँ, शायद तू ठीक ही कह रहा है। अगर यहाँ रह जाती तो हालात ठीक होने के चांसेस थे। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ यार। तू जा, मैं दे दूंगा। थैंक्स यार।
हाँ, तो ये कमरा मेहमद चांद का होगा। जब भी वो आएगा यहीं रुकेगा। नजारा बहुत अच्छा है, वो ये देखेगा तो उसे बहुत पसंद आएगा। जरा मौसम तो देखिए, हवा में कितनी ताजगी है यहाँ। चाय तैयार है मैडम। हाँ हाँ, हम आते हैं। अच्छा बाबा, आपने कहा था कि आपको मुझसे कोई जरूरी बात करनी है, तो कीजिए ना। हाँ हाँ, करेंगे ना बात, पहले चाय तो पी ले। आ जाओ बेटा। मैं उर्फा से कभी भी बाहर रहने नहीं गया। हमेशा सोचता था कि जीऊंगा भी यहीं और मरूंगा भी यहीं। शायद मैं गलत था, अब मेरी सोच बदल गई है। ये घर मैंने अपने लिए नहीं लिया, भला मैं खाली घर का क्या करूंगा। मुझे तो बस मेरा बेटा चाहिए और मेरा पोता भी चाहिए। देखो, हम दोनों उर्फा से यहाँ चले आए किस लिए? अपने बच्चों के लिए। अब तुम भी हमारे साथ यहीं रहो, तभी इस घर को लेने का मकसद पूरा होगा। हम सब यहाँ मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। मेहमद जान से इस घर में रौनक रहेगी। हाँ, काश ऐसा हो जाए कि इस घर में किसी की कमी ना हो। ये घर आपका, ये बेटा आपका, जो मन करे आप कर सकते हैं और इसे आप जैसे भी चाहें सजा सकते हैं। हम और आपकी माँ तो उर्फा आते जाते रहेंगे। हम दोनों के लिए तो एक ही कमरा काफी होगा, है कि नहीं? हाँ ठीक है बाबा, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? यही कि माँ हर हफ्ते मुझे अपने हाथ के बने नरगिसी कबाब खिलाएंगी। हाँ हाँ अली बेटा, क्यों नहीं, हमें बड़ी खुशी होगी। दिल खुश कर दिया। दिल खुश कर दिया। अच्छा माहो। जी छोटे मालिक। तुम पर एक उधार है मेरा, याद है? मुझे तो याद नहीं आ रहा। क्यों भूल गए कि तुमने मेरा घर खाली करवा दिया था? इस तरह की बातें बड़ी आसानी से भूल जाते हो तुम। आपको ये घर खाली करना होगा। लेकिन क्यों? आप पेपर देख लीजिए। घर की चाबी। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिएगा छोटे मालिक। मुझसे जो कहा गया मैं वही कर रहा हूं। आपको अभी तक सब याद है? मैं कैसे भूल सकता हूं? अब वो कहानी फिर दोहराई जाएगी। अब आप अकेले उस घर का सामान वहां से यहां तक लाएंगे। मैं कुछ भी नहीं करूंगा। आप समझ गए या दोबारा कहूं? नहीं नहीं, इस काम को करने में मुझे बहुत खुशी होगी। बढ़िया। बस ना, मेरा पेट भर गया है। पर अभी कितना सारा खाना बचा हुआ है, तुम खाओगे नहीं तो स्ट्रॉन्ग कैसे होगे मेहमद जान? यू हैव टू ईट मेरी जान। यहाँ कम पे ऑन, कुछ टेस्टी भी नहीं है, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। माँ, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। Please। खाओगे नहीं तो ताकत कैसे आएगी? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है। हम जल्दी ही बाहर जाएंगे, पर पहले तुम पूरी तरह से ठीक तो हो जाओ। अब ज्यादा जिद मत करो प्लीज मेहमद जान। हॉस्पिटल का खाना हेल्थी होता है। तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम कैसे ठीक नहीं होगे? खाना। प्लीज मेरे लिए एक बाइट खा लो। अच्छा, सिर्फ एक बाइट खाऊंगा। सिर्फ एक बाइट, ओके? थैंक यू। बस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेहमद जान? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। खाते हुए बात नहीं करते मेहमद जान। आज तो बहुत फ्रेश लग रहे हो तुम। कब से मुझे कहे जा रहा है, अब मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना, मुझे जाना है। सिने में एक पेशेंट के लिए हमें तुम्हारी एडवाइस की जरूरत थी। तुम आकर देख लेती तो हम कुछ डिसाइड कर लेते। तुम चलोगी क्या? ऑफ कोर्स, इसमें पूछने की क्या बात है। मैं जाऊँ ना बेटा? शैतानी तो नहीं करोगे? बाहर हरगिज मत जाना, मेरे जासूस हर तरफ फैले हुए हैं। पकड़े जाओगे बेटा। ओके, मैं जाती हूँ। बिल्कुल बदमाशी मत करना। मैं अभी गई और अभी आई। हिलना मत यहां से। बी ए गुड बॉय।
दोपहर में आपकी वाइफ आएगी, उसके बाद हम एक मेरा पेट। ये क्या हो रहा है? यहाँ तो रंगरलियां मनाई जा रही हैं। अभी दिखाती हूँ तुझे। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सब समझ में आता है, मुझे मत सिखाओ। और तुम्हें बीमारी में भी चैन नहीं है क्या? हॉस्पिटल आए हो या मुझे क्या जाए? तू उतर यहाँ से। मैं अभी तुझे दिखाती हूँ। मैं तेरी कंप्लेन करूंगी। मैं इन पर गलती से गिर गई। एक तो गलत काम करती है, ऊपर से झूठ बोलती है। आप कुछ भी मत बोलिए। अरे रुक, मैं आगे नहीं सबक सिखाती हूँ। किस तरह का हॉस्पिटल है ये? नर्स इस तरह की हरकतें करती है। अच्छा, तो ये सब आपकी वजह से है। जरा सा ठीक क्या हुए, दूसरों की तबीयत खराब करने निकल पड़े। चलिए यहाँ से जल्दी से। मुझे लगता है वही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं, मेडिसिन बदलने की अभी जरूरत नहीं है। थोड़े टाइम में आई एम श्योर आराम मिल जाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेहरबानी करके बच्चों को व्हीलचेयर से खेलने ना दें। मेहरबानी करके बच्चों को व्हीलचेयर से मेहमत चान, ये लड़का भी ना कितनी बार कहा था मैंने। पड़ोसियों को परेशान करते हो, स्कूल वाले तुमसे परेशान है, अब हॉस्पिटल में भी तुम्हें चैन नहीं मिल रहा। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें क्या चाहिए, कहाँ रखो तुम्हें कि तुम किसी को तंग न कर सको। क्या करूँ मैं तुम्हारा? मैंने तो आपको पहले कहा था मैं बोर हो रहा हूँ। अब वो नर्स आंटी मेरे रास्ते में आ गई, फिर वो अंकल की वाइफ आ गई, तो मैं क्या करूँ? ममचान एक मिनट। आई सॉ यू प्लेइंग विद द व्हील चेयर। तो तुम ये नर्स और वाइफ और ये क्या बातें कर रहे हो? मुझे सब सच सच बताना। याद नहीं आ रहा। अब नाटक मत करो मेहमत जान, साफ साफ बताओ तुमने क्या किया है। क्या हो रहा है? अच्छा हुआ आप आ गए डैड। बहुत अच्छा हुआ। हाँ, लेकिन हुआ क्या है? एक मिनट अली, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है मेहमत जान। तुमने मुझे मेरे ही हॉस्पिटल में एम्बैरस कर दिया। अगर मैं यहाँ डॉक्टर नहीं होती ना तो हमें धक्के मार के निकाल दिया गया होता, समझे? अरे बताओ तो सही, क्या हुआ है? तुम कहाँ थे? हाँ, ऐसे कैसे चले जाते हो तुम? मैं 5 मिनट के लिए बाहर गई थी और इसने पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया। सुबह तक तो सब ठीक ही था, मैं तो सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर गया था। तुम्हें पता नहीं है इसके लिए 2 घंटे तूफान मचाने के लिए बहुत होते हैं। तंग आ गई हूँ मैं। लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। शैतानी करने से तुम बाज नहीं आते और डांट मुझे खानी पड़ती। मुझे लगा तुम भूल गई, मैं और यूसुफ लंदन में हैं। ऐसा नहीं है सर, मुझे अच्छे से याद है। हाउ आर यू? हम यहाँ तुम्हारा वेट कर रहे हैं सिनेम। आज रात तुम्हारी फ्लाइट है, याद है ना? ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल याद है। सर मैं पूछना चाहती थी कि अगर मैं अपना आना थोड़ा पोस्टपोन कर दूं तो? आपको तो मेहमत जान की सिचुएशन पता है। मैंने आज ही हॉस्पिटल में बात की थी और मैं जानता हूँ कि कल उसका डिस्चार्ज है। देखो सिनेम, मैं यहाँ के लोगों को ये सब नहीं समझा पाऊंगा और अगर तुम आज वहाँ से नहीं निकली तो एक बहुत बड़ा मौका खो दोगी और ये मेरी बेइज्जती होगी क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था। अब तुम्हें अगर मेरा जरा भी ख्याल है तो आज वापस आ जाना। मेरे ख्याल से तुम समझ गई होगी। ये थोड़ा ज्यादा रूड नहीं हो गया सर? अपने काम पर लगते हैं यूसुफ। कहाँ थे हम? अब क्या करूं आरज़ू? अब मैं तुमसे क्या बोलूं सिनेम, लेकिन तुम्हें भी पता है कि मेहमत चान को अब कोई खतरा नहीं है। हमने उसे सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है, यानी तुम्हारे ना जाने का कम से कम ये रीजन तो नहीं हो सकता। अब सिर्फ 2 महीने और रह गए इंडिया और देखना पता भी नहीं चलेगा कैसे टाइम बीत जाएगा। मेरे लिए भी आसान नहीं होगा, यू नो दैट। पर मैं क्या करूं, जाना होगा मेहमत चान। और अब तो तुम भी ठीक हो गए हो, 1 या 2 दिन में अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाने लगोगे। मैं ठीक नहीं हुआ मॉम, मैं बस स्ट्रॉन्ग होने की एक्टिंग कर रहा हूँ। ओह मेरा स्ट्रॉन्ग बेबी। पर अगर तुम ठीक नहीं होते तो मैं तुम्हें छोड़कर जाती क्या? बोलो। काश मैं कभी ठीक ही नहीं होता। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम बेटा? हमने कितनी परेशानी उठाई है, ये जानते हो ना तुम? मॉम का काम बहुत इम्पोर्टेंट है क्या? यस स्वीटहार्ट, सच में बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और मैं जानती हूँ कि तुम सैड हो अगर गए। आपको पता है मैं सैड रहूंगा तो आप जा क्यों रही हैं? मैं भी नहीं जाना चाहती बेटा, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। तुम्हें पता है मेहमत जान, मैंने कई बार उनसे बात की, समझाने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी चीजें आपके हिसाब से नहीं होती हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होता। मुझे पता है, जैसे मैंने आप लोगों का डिवोर्स रोकने की कोशिश की पर नहीं रोक पाया। बेटा मॉम को परेशान मत करो, आज रात उन्हें ट्रैवल करना है। उन्हें अकेला छोड़ दो, डोंट ट्रबल। व्हाट डू यू मीन अली?
तुम जानती हो सिनेम व्हाट आई मीन। अली ताने मारना बंद करो। मॉम प्लीज आप लोग फिर से फाइट मत कीजिए। आप जा रही हैं ना? ऑफ कोर्स आप जा रही हैं, बस बात खत्म हो गई। मेहमत जान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, बाद में बात करेंगे। डार्लिंग, व्हाट इज दिस मॉम? मैं तुम्हारा सूटकेस ले आई हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? Did Ali say something to you? आप ना ही पूछे तो बेहतर है। सिनेम, थैंक यू सो मच। ले भाई टोस्ट खा ले। मुझे नहीं खाना यार। हॉस्पिटल में यही सब मिलता है यार। ये तेरे लिए मैं बाहर से ऑर्डर मंगा दूं। मैं तो यही खाऊंगा। वैसे भी इतना बुरा नहीं है। बुलंद, मैं थोड़ी देर अली से बात कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। अगर तुम खाना चाहो तो टोस्ट है। सी यू लेटर। बाय। क्या चाहते हो तुम अली? कि जाने से पहले मेरा बेटा मेरा दुश्मन बन जाए, यही इरादा है तुम्हारा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। तो मेहमत चांद से वो सब क्यों कह रहे थे तुम? तुम्हें पता है वो ये सब सुन के सैड होता है, फिर भी तुम ऐसा करते हो। तो तुम जानती हो ना कि वो खुश नहीं है। तुम उसे छोड़कर जा रही हो और उसके डिस्चार्ज होने तक इंतजार भी नहीं कर सकती। लगता है तुम भूल गए कि मेहमत चांद तुम्हारे इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से यहाँ है। मैं कैसे भूल सकता हूँ उसे? और तुम मुझे याद दिलाने का मौका भी नहीं छोड़ती। और तुम्हारे लिए भी इसी वक्त जाना जरूरी है ना? मैं मानती हूँ कि टाइमिंग गलत है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की थी। मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रही हूँ, मैं मजबूर हूँ अली। यू कांट इवन इमेजिन मुझे कैसा लग रहा है। और जो बात तुम नहीं समझ रहे वो ये है कि मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रही, ये मेहमत चांद की फ्यूचर के लिए है। फिर वही बहाना, मेहमत चांद का फ्यूचर। हाँ, मेहमत चांद का फ्यूचर जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा और तुम समझना भी नहीं चाहते हो। समझने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। मेहमत चांद का फ्यूचर यहाँ है मेरे साथ। ये तुम अकेले डिसाइड नहीं कर सकते तुम अली। मेरे बेटे को अपने साथ नहीं ले जा सकती। एक बात अच्छी तरह समझ लो अली, सिर्फ अगले 2 महीने तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है। उसके बाद मैं उसे अपने साथ लंदन ले जाऊंगी। उसके बाद चाहो तो वहाँ अपने लिए नौकरी ढूंढ लेना, वरना अपने बेटे से वेकेशंस पर मिलना। मेहमत चांद कहीं नहीं जाएगा, समझ गई? वो मेरे साथ रहेगा। कहाँ जा रही हो तुम? हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। पर हम बात कहाँ कर रहे हैं अली? हम झगड़ रहे हैं, हमारे बीच बात हो ही नहीं सकती। मैं अपने बेटे से बाय कहने जा रही हूँ। I never want to see you again. सुबह शाम रात पूरे टाइम कॉल करना। ओके स्वीटी, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें हमेशा कॉल करूंगी।
कि मैं सैड हो जाऊंगा तो आप क्यों जा रही हैं? आपका काम इतना इम्पोर्टेंट है क्या? मॉम, मुझे पूरे टाइम कॉल करते रहना। बोलो तुम्हें क्या चाहिए मेहमद जान? मुझे बस सोना है। ओह, तुम्हें नहीं लगता तुम जरूरत से ज्यादा सो चुके हो मेहमद जान? क्यों ना हम तुम्हें पूरा हॉस्पिटल घुमा लाएं? अरे हाँ, इस वक्त तो तुम्हारा फेवरेट कार्टून आ रहा होगा। आर यू हंग्री? तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ले आए? हाँ, नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे बस सोना है। गुड नाइट। We love you very, very much, Mehmet Can. बेटा, ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दोनों लंदन में साथ रहेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। इस बच्चे का क्या होगा नूर? ये कुछ दिन सैड रहेगा, लेकिन वक्त के साथ सब समझ जाएगा। होपफुली। मैं अपनी मॉम से 2 बार अलग हुआ। पहली बार तब जब मेरे डैड के साथ उनका डिवोर्स हुआ था। उस वक्त सिर्फ वो एक दूसरे से अलग नहीं हुए, बल्कि उन दोनों ने मुझे भी 2 हिस्सों में बांट दिया था। फिर वो दोनों मुझे खुश रखने की कोशिश करने लगे। जब मैं अपने डैड के पास रहता हूँ तो मैं मॉम को मिस करता हूँ, जब मॉम के पास रहता हूँ तो डैड को मिस करता हूँ। मैं कभी खुश नहीं रह पाता। मेरी दादी सबसे बेस्ट है और दादू भी बहुत अच्छे हैं। आप टैक्सी वापस घुमा सकते हैं प्लीज? कहाँ मैडम? उसी हॉस्पिटल जहाँ से आपने मुझे पिक किया था। लेकिन हम तो एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। कोई बात नहीं। ठीक है। मिसेस नूर, मिस्टर अदनान,
अब क्या हो गया? मेहमद चांद यहाँ पर नहीं है, कहाँ गया वो? मेहमद चांद अभी तो यही था, कहाँ गया? बाथरूम में भी नहीं है वो। कहाँ चला गया ये? एक्सक्यूज मी, मेरा बेटा गायब है, मेहमद चांद। आपने देखा उसे? मेहमद चांद? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अरे क्या करूं? अरे भाई साहब, मेरा बेटा यहाँ पर एडमिटेड है, 6 साल का है वो। उसे कहीं देखा आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। क्या करूं? सिर्फ 5 मिनट के लिए ही हमारी आंख लगी थी, वो आसपास ही होगा। अली, हो सकता है वो कैंटीन में गया हो। ठीक है, आप वहाँ जाकर देखिए, मैं बाहर देखता हूँ। ये क्या सनेम, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बेटा, मैंने अपना जाना कैंसिल कर दिया। अपने बेटे को छोड़कर नहीं जा पाई मैं। कहाँ है मेहमद चांद? बेटा, मॉम को परेशान मत करो, आज रात उन्हें ट्रैवल करना है। What do you mean, अली? उन्हें अकेला छोड़ दो, डोंट ट्रैवल। अली, ताने मारना बंद करो। मैं पागल हो जाऊंगी। Oh God, मॉम, वो चला गया, उसके कपड़े भी यहाँ नहीं है। स्वीटी, हमें लगा वो सो रहा है। वो कैंटीन में भी नहीं है। सनेम, वो हॉस्पिटल में तो कहीं भी नहीं है। सिक्योरिटी वाले उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। Where were you, अली? हाँ? क्या? ओहो, जरा देखो इसे, कितना इनोसेंट बन रहा है। मॉम, ये क्या कह रही हैं आप? Stop your nonsense, at least for now.